उत्तर भारत में इसका कहर देखने को मिल रहा है दर्शकों, क्योंकि जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहा है कई लोगों के लिए राहत ला रहा है, तो कई लोगों के लिए यही मॉनसूनी बारिश मुसीबत का कारण बन गई है दर्शकों। बड़ी बात क्या है, अभी तक आपने जो तस्वीरें देखी हैं वो हाहाकार वाली हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और एनडीआरएफ की मदद से अब लगातार ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी तेजी से चलाया जा रहा है। इस कंडीशन में बच्चे हैं कि कह नहीं सकते हैं, हमने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। मैं बिल्कुल बेघर होकर बैठा हूँ, आज रोड पे हूँ। सब चले गए, पूरा घर बार गए, गाय बच्चों सब चले गए। के ब्लड रिलेशन में जो लोग अभी भी मिसिंग हैं, डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। देखिए दर्शकों, प्रकृति से गुस्से में है, किस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है हर जगह, हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है दर्शकों। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके, चारों तरफ इसी तरह की तबाही है। गांव के गांव लापता हो गए, कई परिवारों ने अपने अपनों को प्रकृति के क्रोध में खो दिया है। बड़ी बात क्या है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ से बहुत बुरे हालात हैं। ये देखिए आप जरा क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा असर है हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड में भी इतना ही कहर है। इन जगहों पर खूब तबाही हुई है। कई लोग इस बाढ़ के काल के गाल में समा गए हैं, कई लोगों के घर पानी में बह गए हैं। इस तबाही में ना जाने कितने घर, गाड़ियां बह गई, बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई हैं, कहां तक बही हैं किसी को पता नहीं। बड़ी संख्या में लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो ये हालात हैं कि भयावह स्थिति है। राज्य के कई हिस्सों में बादल फटने से भारी तबाही हुई, कई जगह पर बादल फटने से नदियां उफान पर है। देखिए आप, राज्य में मौसम की चौतरफा मार, पुल ढह रहे हैं, हाईवे की हालत बिगड़ गई है। तबाही की तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं और नुकसान का आकलन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि आखिर इस तरह के हालात से कैसे राहत मिलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में प्रकृति का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश ने कई राज्यों की हालत खस्ता कर दी है। कई जिलों में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। उत्तराखंड में भी पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फटने से भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासन की ओर से फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश जारी है। केदारनाथ में बुधवार रात को हुई भारी बारिश के कारण कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों ने फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को निकालने की कवायद शुरू की। जिला प्रशासन और पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बल लगातार बचाव कार्य में लगे हैं। हर स्तर पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। हमारे जो अभी तक लापता हैं उनकी सर्च पार्टी के लिए हमारे भारतीय सेना, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस और होमगार्ड, हमारे एसडीआरएफ की सारी जो टुकड़ियां हैं, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि जहां पे हमारे स्नीफर्स डॉग हैं, पहले मैनुअली भी इस काम को किया जा रहा है, साथ ही साथ ड्रोन की मदद ली जा रही है और हमारे स्नीफर डॉग्स हैं। तो जहां पे भी ऐसी एंटिसिपेशन है, हमारे जो स्नीफर्स डॉग इन द्वारा कुछ ऐसा सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उसकी एक्टिवेशन का काम भी चल रहा है। स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी कोशिश में लगी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है। साथ ही भूस्खलन से टूट चुकी सड़कों की मरम्मत का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। देखा, हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू की सीमा पर समेज गांव है दर्शकों, जहां बादल फटने से 36 लोग लापता हो गए। लापता लोगों को ढूंढने के लिए गुरुवार को ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन। समेज गांव में आई बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। गांव में रहने वाले 36 लोग बाढ़ के साथ बह चले हैं। सेना ने यहां लोगों की तलाश करने के लिए एक पुल भी बनाना शुरू कर दिया है, जिससे जल्द से जल्द लोगों का पता लगाया जा सके दर्शकों। और बड़ी बात यह है कि वहां पर अभी भी स्थितियां ऐसी हैं जो काफी चुनौतीपूर्ण है। हमारे सहयोगी लोमस वहां पर पहुंचे, उनकी खास रिपोर्ट देखिए।
रेस्क्यू ऑपरेशन समेज में जोरों शोरों से जारी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक और अस्थायी पुल बनाया जा रहा है और ये पुल लोहे से बनाया जा रहा है जिससे कि हैवी व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट इस पार से उस पार जो रेस्क्यू टीम है, जो सेना की टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो ले जा सके। और लगातार ही जो जेसीबी है वो अपना ऑपरेशन चलाते हुए दिख रहा है। यहाँ पर पूरे रास्ते को क्लियर करने का काम जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है जिससे कि सेना और एनडीआरएफ को आसानी से उन जगहों पे पहुंचने में मदद मिली जिन जगहों पर इस तरीके से जो मलबे हैं, जिन मलबों में नीचे घर दबे हैं वहां तक वो पहुंच सके जिससे कि एक उम्मीद की किरण जग सके। तो देखा आपने किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन जयराम ठाकुर भी किस तरह से लोगों की राहत और सहायता की बात कर रहे हैं, सुनवाता हूं। बहुत ही दुखद हादसा हुआ ये और एक ही जिस गांव में अब यहाँ आए हैं यहाँ से ही 36 लोग मिसिंग हैं और जिनकी जिंदा रहने की संभावना अब धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि आज चौथा दिन है और इस सारी चीज़ में रेस्क्यू ऑपरेशन तो सरकार की ओर से चल रहा है लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो घटना हुई है ये हृदय विदारक है और इसके यहाँ पर जो नुकसान हुआ है जबकि अब की बार इतनी बरसात अभी हुई नहीं है। बरसात का शुरुआती दौर है ये हिमाचल प्रदेश में खास तौर से और पूरे हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 55 लोग से ज़्यादा जो है वो शुरू के इस दौर में ही शिकार हो गए हैं जिनमें से बहुत कम लोगों की अभी तक बॉडी रिकवर हो पाई है। अभी बारिश का दौर शुरू हुआ है, ये बारिश और ज्यादा कहर बरपा सकती है, इसलिए आप भी सावधान रहिएगा।